नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। ये सीरीज़ इसलिए चलाई गई क्योंकि इस महीने हमारे पास कहीं न कहीं विदेश नीति, सुरक्षा नीति में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे डिस्कस करने के। बट कहीं न कहीं आर्टिकल्स जो आए न्यूज़पेपर्स में, उनमें कई टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की गई। तो मैंने उन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को उठाया और मैंने सोचा कि उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ आपके साथ एक सीरीज़ के तहत। द बेस्ट वे टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सीरीज़ इज़ जस्ट लिसन टू these वीडियोज़। There's no need to make notes. You can just absorb the concepts and keep them in your mind. Be attentive while you listen to the terms and concepts that we discuss. तो दोस्तों, आज का जो अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियाज सिक्योरिटी एज सच। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या होता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज बेसिकली लाइक अ guideline. It's like a roadmap. It's like your vision statement on what you want to do with your nuclear weapons. हर एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है उसके लिए अनिवार्य होता है, मैंडेटरी तो नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ डॉक्ट्राइन। क्योंकि जब आप एक डॉक्ट्राइन देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये समझ आती है कि भाई दूसरे देश जो हैं वो आपके वेपन्स को किस तरीके से परसीव करें, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बैठती है। और दूसरी बात, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं एक तरीके से डेवस्टेटिंग इन नेचर होते हैं, इसका वॉरफेयर में इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रिंजेंट होता है, स्ट्रिक्ट होता है और डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होता है। तो कहीं न कहीं अगर आप एक डॉक्ट्राइन देते हैं, तो डॉक्ट्राइन के तहत ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भई कोई भी देश अपने न्यूक्लियर वेपन किस कॉन्टेक्स्ट में उसका प्रयोग करेगा। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन राइट फ्रॉम द डे वन बनाना शुरू कर दिया था। और जब से उन्होंने न्यूक्लियराइज़ेशन शुरू करा, जो एक तरीके से 1970 से चर्चा होती है पाकिस्तान के केस में, खैर उसकी डिटेल्ड एस्पेक्ट में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब से उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू करा, तब से उनके माइंड में क्लैरिटी ये थी कि जो न्यूक्लियर वेपन है हमारा, उसका एक ही प्रयोग किया जाएगा और वो ये है कि बेसिकली हम न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे इंडिया के खिलाफ एक अम्ब्रेला बना के, एक शील्ड बना के, एक ढाल बना के, जिसके तहत हम लोग उसके अंडर जिहाद कर पाएँगे। तो हुआ क्या है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, उसको टेस्ट भी किया 98 में जब हमने अपना वेपन टेस्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान भी अपने आप को आज की डेट में एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहता है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी भी कहीं न कहीं उसको लेके एक डिस्कशन है, डिबेट है। बट पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अनाउंस किया। पाकिस्तान ने आज तक अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अनाउंस नहीं किया, तो पाकिस्तान ने एक तरीके से डिलिबरेट एम्बिग्विटी मेंटेन करके रखी हुई है। अब वो क्या करते हैं कि उनके आर्मी के कई अफ़सर जो हैं, वो एक तरीके से आगे स्पोरेडिक स्टेटमेंट्स कभी-कभार दे देते हैं मीडिया में। तो उससे कहीं न कहीं हमारे को पाकिस्तान की इवॉल्विंग न्यूक्लियर पोस्चरिंग जो है वो समझ आती है कि अच्छा, ये ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। बट देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से एक तरीके से प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। वो प्रेडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से डिसाइफ़र करके असर्टेन करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे को वो क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो एग्जैक्टली है क्या। दे हैव नॉट अनाउंस्ड एनीथिंग। और ग्लोबल परसेप्शन पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को लेके यही है कि भाई, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से अपना कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करेंगे वो एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इट इज स्टिल एस्केलेटरी इन नेचर। क्योंकि देखिए, अगर आप एक वेपन को अपने डेटरेंस के पर्सपेक्टिव से रख रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने बोला है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू कीप द वेपन इन द स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑल द टाइम। इंडिया ने ये बात बोली है कि भाई हमारा न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डेटरेंस इंश्योर करने के लिए। तो हमारा न्यूक्लियर वेपन होने के बाद भी हम लोग एस्केलेटरी पोस्चर नहीं रखते। पाकिस्तान ने क्या किया है, बताया ही नहीं है कि भाई किस पर्पज़ के लिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, फिर डॉक्ट्राइन नहीं है। तो कहीं न कहीं ग्लोबल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में एक एस्केलेटरी पोस्चरिंग है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया, कई बार वो आके इनके आर्मी वाले स्टेटमेंट दे देते हैं। उनके स्टेटमेंट्स के तहत एक चीज़ ज़रूर समझ आती है कि भई पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। तो पाकिस्तान बार-बार ये बोलता है कि भई हम तो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग पहले करेंगे। हम अगर इंडिया जैसी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो हम तो उनको एक तरीके से स्ट्राइक भी करेंगे और रिपीटेडली उसके बाद रिटेलिएट भी करते रहेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान जब बोल रहा है कि फर्स्ट यूज़ है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान प्रोवोकेटिव पॉलिसी अपना के बैठा है। और पाकिस्तान जब ये फर्स्ट यूज़ बोलता है, वो प्रोवोकेटिव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ये बोलता है कि देखो भई, मेरे न्यूक्लियर वेपन एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में पड़े हुए हैं। और ये जो न्यूक्लियर वेपन हैं, कहीं न कहीं मैंने डेवलप इसलिए किए हैं क्योंकि मैं इंडिया से कन्वेंशनली जब लड़ा, तो कन्वेंशनली उनसे हारा। 1947 में हारे, 65 में हारे, 71 में हारे।
तो पाकिस्तान को ये चीज़ समझ आ गई कि कन्वेंशनल लेवल पे मिलिट्री सुपीरियॉरिटी मैं एक तरीके से इंडिया के साथ नहीं बना सकता। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि एक एसिमेट्री क्रिएट कर दी। वो एसिमेट्री कैसे क्रिएट कर दी? उसने बोला कि कन्वेंशनल लेवल पे गेम खेलना ही छोड़ो, हम सीधा इनको मिलिट्री लेवल के बाद न्यूक्लियर लेवल पे देखते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या करा, एक एसिमेट्री क्रिएट कर दी न्यूक्लियर वेपन बना के। न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद उसने क्या बोला, आई विल ऑलवेज कीप द वेपन अगेंस्ट इंडिया रेडी ऑल द टाइम। फिर साथ में उसने डॉक्ट्राइन अनाउंस नहीं किया। फिर तीसरा वो बोल रहा है फर्स्ट यूज, यानी कि हम अपना वेपन का प्रयोग भी पहले करेंगे। तो प्रोवोकेटिव भी है, एस्केलेटरी भी है। पाकिस्तान ऐसा बिहेव क्यों करता है? वो इसलिए ऐसा बिहेव करता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, पहला, हमारे साथ वो कन्वेंशनल मिलिट्री लेवल पे लड़ नहीं पाया था। दूसरा, जिहाद आज की डेट में पाकिस्तान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर कर रहा है। तो अब उसने क्या बोल रखा है कि देखो भाई, मेरा न्यूक्लियर वेपन है, इसके अंदर, इसकी आड़ में अब मैं जो है जिहाद करूंगा इंडिया के साथ, तंजीम बनाऊंगा, इंडिया को अटैक करूंगा, टैकल करता रहूंगा, बार बार डिस्टर्ब करता रहूंगा। और इंडिया ने कभी अगर मेरे पे रिटेलिएट किया कन्वेंशनल वॉर करके, तो मैं न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करूंगा। तो पाकिस्तान ने एक तरीके से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन को एक अम्ब्रेला बना के रखा है। इस अम्ब्रेला के तहत वो आज की डेट में इंडिया के ऊपर जिहाद करता जा रहा है। तो पाकिस्तान की पोस्चरिंग एस्केलेटरी है, पाकिस्तान की पोस्चरिंग एक तरीके से कहीं ना कहीं अग्रेसिव है। और क्योंकि उसके पास एक डॉक्ट्राइन नहीं है, तो रीजन में स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पाकिस्तान का थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा और उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या हो रहा है वो क्लियर हुआ होगा। बाकी दोस्तों, हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़िए। हमारे साथ 170 टॉपर्स 2020 में, 178 टॉपर्स 2021 में थे। 28 जुलाई से यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश और बाइलिंगुअल वाले। इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी अनलॉक अभी ऑफर चल रहा है 20% ऑफ सब्सक्रिप्शन पे, प्लस और आइकॉनिक, जीएस और ऑप्शनल की दोनों की सब्सक्रिप्शन पे है। दोस्तों, PAVIAS कोड का प्रयोग करना है। 29 जुलाई से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेना है ताकि आप ये डिस्काउंट पा पाएँ। 20% डिस्काउंट के साथ साथ 29 जुलाई तक PAVIAS कोड का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 20 प्रिंटेड बुक्स भी मिलती हैं, जिसमें आपको पूरे अनअकैडमी के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे। और अगर आप 2 ईयर्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन PAVIAS कोड प्रयोग करके लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको CSE अश्योर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको 0% EMI के बेसिस पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो दोस्तों, तो ये नंबर पे कॉल कीजिए। अभी ऑप्शनल्स जैसा मैंने आपको बताया, उन पे भी 20% डिस्काउंट चल रहा है। PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए दोस्तों और तुरंत इन ऑप्शनल्स को ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ 31 जुलाई को 11 बजे दोस्तों एक 50 क्वेश्चन का 60 मिनट का कॉम्बैट है। और ये कॉम्बैट PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप फ्री में एनरोल कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है वीडियो के। ये आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशल क्लासेस हैं। और लेजेंड सीरीज जो है लबासना की, इसमें मैंने भी एक क्लास हैबिट्स पे ली है और बाकी दूसरे टीचर भी क्लास ले रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करके इनरोल कीजिए। थैंक यू।